मुख्यमंत्री बनते हैं कोई तो उसके पहले उसको विधायक बनना पड़ता है। उसी प्रकार मन अगर राजा है तो पहले उसे इंद्री बनना पड़ता। ममैवान से जीवलोके सर्वभूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्राणि 15वां अध्याय गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए है राजा के छोकरे ताल ठोकर क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है क्यों रघुवंशी बउओं को तू कान का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उड़ाते हैं। उदाहरण दे के लिए आपका विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सरल है नगर पालिका चेयरमैन सब याद आ रहे हैं। चेयरमैन पर मिल नहीं पा रहा है। क्या करोगे? एक बात बता दे हो गया क्या यही हो गया कि तुम आओ कहूँ ढूंढी नहीं पा रहे विधायक गिन चले हम कहना बताओ गीता नहीं हम पूरी गीता बताएंगे तुमको। इसलिए गीता की बात करो नहीं तो ये में उदित रहोगे भानु जब गोप की किसान से प्रेम कर रहेगा ये कोलाहल मचाएंगे सब लोग पाल दिखपाल जब शेष का महेंद्र का भय मिल जाएगा भयानक पाला जब दशरथ कला से तब पंडित जी तुम्हारी बुद्धि तक में भूलना जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा छीन के दोनों भाइयों के धनुष आज भी थरापुरी से मारना भगाऊंगा तो सभा में पुकार कहाओ अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहाऊंगा। मेरा दिखा देता अरमान मिटा लेता दिल के पर्चे की याद भुला देता ये छिंटा फंसवा करके घर घोर दिखा देता उछल कर परशुराना पंडित जी सभी भुला देता यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु जिसका में कोई दूसरा न जोड़ा था। कहता था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो यद्यप उसके पास सैन्य बल छोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। क्या करें हम क्या करें? जाओ मातारी की गोद में लुकाओ जाओ। मातारी गोद में लुक चुके जितना लुके गला है ना क्योंकि मातारी की गोद में लुकने की एक आयु सीमा होती है उसकी सीमा होती है और कितनी होती ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए व्यासी मेरा जीवन दर्शन है कैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में ईमान बेच दो टुकड़ों में वही जनाहर को स्वीकार नहीं मैं सच्चे पथ का राही हूँ कह सकता इस दिन को रात नहीं परवाह नहीं अगणित बाधाएं ये आती है तो आने दो ये आती है तो आने दो ये महानाश की इतनी घटाएं ये छाती है तो छाने दो अरे हमें चिंता किसकी है हमें किसकी है हम अपने इस पथ के मत वाले तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले मैं आशावादी मानव हूँ हो सकता कभी निराश नहीं क्योंकि जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। पंथ का पथिक करता झंझावानों से प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता
बसंत सुख से न राग, सुख आया मैं रागी नहीं बना, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता बातों से धू धू कर जलते अंगारों। स्वर में भी घटौली करते हो, ठीक नहीं है। ये धू धू कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना, ये कोटि कोटि भव विघ्न पड़े पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा। रुकने मृत्यु सदा और चलने में हमने जीवन मांगा, कैसे रोकूं इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता इस दिन को रात नहीं। तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों बनाया, इसका बतलाओ तो कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है, मैं करता हूँ कि यह मेरा है, यही तो माया है। मैं अनुमोल तोड़ते माया, जब इसका कर डाले विनाश, फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, अज्ञात पंथ और अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता परशुराम जी कह रहे हैं अज्ञात लक्ष्य अज्ञात पंथ। मेरी मान्यता यह है कि पंथ अज्ञात हो सकता है लेकिन लक्ष्य अज्ञात नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्य अज्ञात हो गया तो प्राप्त किसको करोगे, है ना। लक्ष्य ज्ञात होना चाहिए, रास्ता भले ज्ञात नहीं होनी चाहिए लेकिन लक्ष्य की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जब लक्ष्य की जानकारी ही नहीं है तो कहाँ है, फिर चलते ही रहोगे। कहाँ पहुंचना है, बोले कहाँ जाना है, बोले पता नहीं कहाँ जाना है। हाँ तो ये तो पगलन के काम आए, है ना। भाई कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। लक्ष्य निर्धारित पगलन के काम आए। अच्छा कौन अच्छे लोगों के काम आएगा, शब्द पर ध्यान दियो। लक्ष्य नहीं मालूम है, चलते जा रहे हो, क्या मतलब है, चलने का कोई अर्थ है क्या। लक्ष्य अगर निश्चित है, लक्ष्य निर्धारित है कि हमको वहां पहुंचना है और फिर चल रहे हो, तो ये बुद्धिमानों का काम है। और वहां कहाँ पहुंचना है नहीं मालूम, चल रहे हो केवल, तो क्या मतलब है। किसी को नहीं मालूम है कि वो घर कहाँ है, ये किसी को नहीं मालूम है। मालूम सबका है, कैसे बताओ जरा, क्या है इसका मार्ग। अब हमें का मालूम है कि लक्ष्य क्या है जीव का, क्या लक्ष्य है, ईश्वर को प्राप्त करना। तो ईश्वर कहाँ है, वो उसको ईश्वर का वो लक्ष्य है, तो मार्ग कौन सा है, वो ईश्वर कहाँ है, उसकी क्या प्रशस्ति है, उसका धाम क्या है, ये तो बता दिए, तो लक्ष्य है। उसके मार्ग है प्रथम भी प्रचरण यति प्रीति, ये परमात्मा के पास पहुंचने के मार्ग है प्रथम ही प्रचरण यति प्रीति। दूसरा मार्ग 9 प्रकार के मार्ग भगवान ने बताए हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, और चौथी भगति मम गुणगन करिय कपट तजिगान।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति जो वेद प्रकाशा छठदम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा साधो सम मोहि में जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा आठों जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर ये जीव का लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं है, ये मार्ग है। अरे सुनो तो, ये मार्ग है, लक्ष्य नहीं है। मार्ग बताए। अब लक्ष्य कहाँ? लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, और ईश्वर की प्राप्ति इन रास्तों से चल करके हो जाती है। बात इतनी है। मेरा जीवन है व्यास जी, कैसा है? वैसा है महिम से लहू। बात आए गई थी लोगों को खराब आएगा जीवन। हिमशैल है। कहानी आएगा। जीवन है मेरा जीवन। क्या जीवन है? क्या जीवन है? लाल सुखा रहेगा, कुछ कमावा है बताओ। इसके शब्द आज मैं समझेगा, लाल सुखा रहेगा। महिम से लहू, महिम से लहू। भैया थोड़ा इसमें बेस डालो, बेस बड़ा सूखा सूखा टाइप का लग रहा है। बेस डालो थोड़ा, पीछे वाले बक्से बढ़ाइए। महिम से लहू पर पिघलता नहीं हूँ, और स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। महिम से लहू बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ। बहुत पर विधाता नहीं हूँ, भरा स्वच्छ जल से कुआं में नहीं हूँ। कोई कहने के लक्ष्मण तुझ में कोई कमी नहीं है, मैं कहूंगा नहीं मित्र, यह मिट्टी का संसार है, और मिट्टी के संसार में जो पैदा हुआ है तो कीचड़ से नहीं बच सकता, कीचड़ तो लगेगा ही। तभी तो एक आचार्य हैं, वो कहा करते हैं, काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, एक सीख लागी है, लागी है लागी है। तभी कहता हूं कि भरा स्वच्छ जल से कुआं में नहीं हूँ, महिम से लहू पर पिघलता नहीं हूँ। राजकुमार ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी, 9 मार्ग बताए भगवान के यहाँ जाने तक के। विचार करिएगा, लेकिन लक्ष्य तो अब भी अज्ञात ही है। शास्त्रों में जिस समय लक्ष्य की चर्चा हुई तो केवल इतना कह दिया, नेति नेति नाइति नाइति, इससे आगे कुछ कहने में अक्षम वेद हो गए। और जब शास्त्रों की ओर गए तो ना तद भाषयते सूर्य, उस लक्ष्य के विषय में इतना बता पाए कि वहां सूर्य नहीं है, ना शशांको न पावका, न वहां चंद्रमा है न वायु है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। एक बार जो वहां चला जाता है फिर लौट कर, अब वो अज्ञात है, उसको ढूंढो। अगर तुम हिमशैल हो तो हिमशैल है, तो तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा अवनि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है, तो स्वयं ज्वाल है, तो तुझे जलना पड़ेगा, कभी ज्ञान ज्योति ये घट घट जलेगी, तू हिमशैल है। आपने फिर कहा कि परशुराम भगवान तो अज्ञात है ना, भगवान अज्ञानी लोगों के लिए अज्ञात है, लेकिन जो ज्ञानी है उनके लिए अज्ञात नहीं है। अगर ज्ञानियों के लिए भी अज्ञात होता तो विश्वामित्र जी कैसे जान जाते? तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरे हरण मही भारा। ये अज्ञात नहीं है, ये ज्ञात है ना। किसके लिए? ज्ञानियों के लिए।
अज्ञानियों के लिए अज्ञात है। और जब विश्वामित्र जी को मालूम हो गया कि वहां है, तो लक्ष्य क्या हो गया? भगवान को प्राप्ति का। तो विश्वामित्र जी वहीं चले गए जहां भगवान का अवतार हुआ था। कहां हुआ था? ये पर्दा पड़ा है, इसको भी खोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने मेरे गीत का उत्तर दिया, कर हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा धरणी में बहेगी। हिमशैल, शैल माने पर्वत, हिम माने बर्फ, बर्फ का पर्वत पिघलता है कब? बर्फ का पिघलता है, बर्फ का पर्वत पिघलता है, लेकिन कब पिघलता है? जब बर्फ को ताप मिलता है। ताप, ताप माने गर्मी। तो गर्मी हुआ तो आ जाओ, कुछ तो पिघला है। अच्छा गर्मी ही ना, अब गर्मियों कहाँ आते हो? आयु तो सवेरे वाले सूर्य है ना। तई अवसर सुन शिव धनु भंगा, वो आयु भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल कमल पतंगा, पतंगा माने सूर्य, भृगुकुल कमल माने भृगुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य हैं। और कमल जो खिलता है वो प्रातः काल के सूर्य से ही खिलता है। कमल कोक मधुकर खगनाना, वो हर से सकल निशा अब साना। वो जो ये मैं कह रहा हूं व्यासी, आइए चार पंक्ति हमारी सभा के मध्य प्रस्तुत है। ओम धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। लीलाएं होती हैं और लीलाएं होना भी चाहिए, लेकिन यह लीला एक व्यक्ति के बस का खेल नहीं होता है। धन है, बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी गदरवा में होंगे, कपिले भर थोड़ी है, उन लोग होंगे है? पर हृदय नहीं कहता उनका खर्च करने के लिए। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि वो माया में घिरे हुए हैं, इसलिए नहीं कहता है। अच्छा धन भी ना खर्चा करे वो भी ठीक है, तो कम से कम घर से निखरी के ही ना आ तो सकते हैं, लेकिन उससे भी परहेज है उनको, है ना। तो वो लोग जड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो भगवान की लीला गांव में, क्षेत्र में, नगर में हो, फिर भी घर में लेटे रहे। तो आचार्य कहते हैं कि जड़ता चाड़ विषम उर्लागा, वो गयौ न बच्चन पाव अभागा। मान सरोवर, मानस रूपी मंदाकिनी गंगा का प्रवाह हो और फिर कोई उसमें स्नान न करे, तो वो कभी भी बुद्धिमान की संज्ञा में नहीं आ सकता है ना। इसलिए उनसे कहता हूं, धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। जब वहां से आए थे तब कुछ लेकर के नहीं आए थे, और जब यहां से वहां जाओगे तब भी कुछ लेकर के नहीं जाओगे। पहला स्नान जब आए थे तब दूसरे लोगों ने करवाया था, और जब यहां से जाओगे तब भी अंतिम स्नान दूसरे लोग ही करवाएंगे। तभी तो मेरा कथोपकथन है, धन है तो इस धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, और सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। क्यों? क्योंकि नियम है, राजा रहा है, राजा रहा है, न रानी रहेगी यहाँ, ये भवन न रहेंगे,
न कोई छानी रह जावेगी, वो हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जावे। क्यों? क्योंकि पत्नी साथ देती है तो केवल घर की देहरी तक, ये सगे संबंधी भी साथ देते हैं तो केवल शमशान घाट तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। इसके आगे क्या कोई साथी है चलने वाला जो ये कहे कि हम इसके आगे भी चलेंगे? इसके आगे मित्र कोई साथी नहीं है। लेकिन हमने चिंतन किया है तो हमने निष्कर्ष निकाला है साथी बनाना चाहिए, और साथी है लेकिन बनाना पड़ेगा। कौन है साथी? तो एक कवि कहते हैं कि इसके तो आगे भजन है रे साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का ये मेला रहेगा कायम, ये कायम न जग का झमेला रहेगा। माया में लिप्त जीव अपने गंतव्य स्थान को भूल बैठा है। वास्तव में मूल स्थान तो वही है जो अज्ञात हो गया है जीवन में। किसी ज्ञानी ने ही कहा है कि माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर ले, क्योंकि इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। एक संत कहा करते थे, जिनका तुमने भी पंक्तियां पढ़ी है, वही कहा करते थे, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले। उन्हीं कवि की पंक्तियां हैं जिनकी तुमने पढ़ी है। चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, एक दिन तुझे जब घर का मालिक निकाले, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा। वे मन मुसाफिर काया की खाली करना पड़ेगा। वो नहीं 2 पंक्तियां इसके बाद विचार करिएगा। अगर नहीं खाली करोगे, कब्जा करोगे, किसी के मकान में कब्जा करोगे तो नोटिस आएगी, और इस मकान पर जबरदस्ती कब्जा करोगे तो आएगा नोटिस। समझ जाओगे? हाँ, अब उसको समझो ना। तो जमानत न होगी अगर पल्ले में तेरे कुछ अमानत न हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, यहाँ का धन क्या विदेश में चलेगा? जब विदेश में नहीं चलेगा तो भगवान के घर में कहां से चलेगा? ये अमानत बेकार है। उसके लिए भजन रूपी अमानत चाहिए, है ना। मेरी न मानोगे, आज कह रहा हूं, तो यमराज जी मनाएंगे और मार मार तेरा कर्म दंड भुगताएंगे। इसलिए समय है और उस लक्ष्य की प्राप्ति करना ही जीव का उद्देश्य। यह तन हरियर खेत, हरियर खेत, यह तन हरियर खेत, हिरनी तरुणी चर गई। ये शरीर हरा भरा खेत है और जवानी हिरनी है। बोलिए। हमारे लोधा बाबा की ओर से हरियर खेत, हिरनी तरुणी, तरुणी माने जवानी, जवानी रूपी हिरनी इस शरीर रूपी हरे भरे खेत को चर गई। यह तन हरियर खेत, हिरनी तरुणी चर गई। अरे अब हूं चेत अचेत, यह अधचरा बचाई ले। अभी भी चेत जाओ, जो ये खेत चर गया है ये अधचरा है। अधचरा माने आधा चरा हुआ है। अगर इतने भी चेत जाओ तो यह अधचरा
बचाए ले, बचाना भी है। और जो मैं ये कह रहा हूँ व्यास जी, ये कौन ऐसा है जो नहीं जानता? राग भैरवी में व्यास जी की उंगलियां सीधे दीप चंदी पर जाकर के रुकती हैं व्यवहारिक के प्रसंग पर बोलने के लिए। अभ्यास ज्यादा है। और चूंकि ये हमको जानते हैं, यहाँ तो सब अपना रहता है स्वयं का। को नहीं जान